200 मीटर्स फ्रॉम बालेवाड़ी हाई स्ट्रीट। इस तरफ में इसका एलिवेशन आप एक बार देख लीजिए। जो पहला पार्ट है आपके प्रोजेक्ट इन्फो का रहेगा। 2 फ्लोर्स ऑफ एमिनिटीज। 3 साल पहले प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। अमेजिंग तरीके से इसको डेकोरेट कर सकते हो। वेटिंग एरिया बना लो। डोर की बात कर लेते हैं। स्पेस काफी अच्छा है। इट विल बी यूटिलाइज प्रॉपरली। यहाँ पे आपको मार्बल फिनिश टाइल्स मिलेगी। 2 फीट ऑफ कवर्ड स्पेस, एक्स्ट्रा फर्नीचर्स है हियर एंड देयर। कॉम्प्रोमाइज से मुझे बहुत गुस्सा आती है। Floor to ceiling height is 10.5 feet. Cab services are also available. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू रिजॉल्ट। आज मैं बालेवाड़ी में हूँ और 200 मीटर्स फ्रॉम बालेवाड़ी हाई स्ट्रीट यानी कि 200 मीटर्स अवे फ्रॉम मेट्रो स्टेशन ये एक नया लॉन्च प्रोजेक्ट लेकर के आया हूँ जिसमें ओनली 3 BHK इसके ऑप्शन अवेलेबल है। और 3 BHK भी 1000 या 1100 स्क्वायर फीट के नहीं, 1233 एंड 1288 दो ही वेरिएशन के कारपेट हैं। इस तरफ में इसका एलिवेशन आप एक बार देख लीजिए। इसको दिखाने का भी पर्पस है। मोस्टली जो है यहाँ पे कोई हाई राइज टावर्स नहीं है, तो इसीलिए ये आपको मतलब व्यू जो है आपका अनब्लॉक्ड रहेगा। प्रोजेक्ट का नाम है पिरामिड द क्राउन सीरीज। ये देखिए क्राउन 8। सो क्राउन इज समथिंग लाइक पिरामिड का जो रेगुलर कंस्ट्रक्शन है उससे एक लेवल अप, यानी कि दिस इज देयर लग्जरी ब्रिंगिंग। सो हमेशा की तरह इस वीडियो को भी मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जो पहला पार्ट है आपके प्रोजेक्ट इन्फो का रहेगा। सेकंड पार्ट आपका रेरा का रहेगा, डेवलपर लेगेसी और इसके चीज़ों को हम जानेंगे। थर्ड पार्ट में मैं आपको इसका सैम्पल फ्लैट दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले मैं प्रोजेक्ट का इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सो दिस इज द एलिवेशन, द ब्यूटीफुल एलिवेशन। 1.75 एकड़ का लैंड पार्सल है जिसमें सिर्फ और सिर्फ ये सिंगल टावर है। टावर की हाइट की बात करेंगे तो 2 लेवल ऑफ बेसमेंट पार्किंग है, उसके बाद 2 लेवल ऑफ कमर्शियल है, 3 लेवल ऑफ पोडियम एंड देन 25 फ्लोर्स ऑफ आपका रेसिडेंशियल टावर। और उसके बाद भी 2 फ्लोर्स ऑफ एमिनिटीज़, 2 लेवल ऑफ एमिनिटीज़। वन इज़ इंडोर, वन इज़ रूफटॉप एमिनिटीज़। तो एमिनिटीज़ भी मैं सारी की सारी डिस्प्ले कर दे रहा हूँ स्क्रीन में, आप एक बार देख लीजिए। ऑल beautiful amenities which is utilized in today's date is provided by the developer। जैसे क्राउन की बात कर चुका हूँ, क्राउन सीरीज, तो सैम्पल फ्लैट में वो डिफरेंसेस आपको मिलेंगे कि एग्जैक्टली आपको क्या मिल रहा है मोर अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर प्रोडक्ट। कारपेट तो स्पेशियस है ही, क्योंकि अगर मैं प्रीमियम लग्जरी सेगमेंट की बात करूँ तो मैं 1100 के 3 BHK तो डाइजेस्ट नहीं कर सकता। इट हैज़ टू बी एट पार विथ 1300 कारपेट। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसमें रेरा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रेरा में हमें हमेशा 3 चीज़ देखनी होती है। कोई लिटिगेशन तो नहीं है, प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट क्या है, और इसमें कोई किसी भी तरीके की कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये 3 चीज़ों को मैं अभी रेरा में जा करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम रेरा में चलते हैं। तो प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन के बाद थोड़ा सा हम रेरा को समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा एक एनालिसिस करेंगे कि कोई लिटिगेशन, कोई इश्यूज तो नहीं है। तो सबसे पहले हम maharera.maharashtra.gov.in में जाएंगे और प्रोजेक्ट का कोड डाल करके उसको सर्च कर लेंगे। तो मेरे केस में मैंने ऑलरेडी सर्च करके रखा हुआ है, वापस से सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब मैं ये कोड डाल के सर्च पे क्लिक करता हूँ तो क्राउन 8 बाई पिरामिड अलायंस LLP का आपके सामने इन्फॉर्मेशन आ जाता है। अब सर्टिफिकेट ओपन करोगे तो ऑब्वियसली QR कोड और कंप्लीशन डेट दिखेगा, लेकिन हमको और डीप डाइव जाना है तो हम व्यू डिटेल्स में क्लिक करेंगे। और जब मैं व्यू डिटेल्स में क्लिक करता हूँ तो एक नया विंडो ओपन हो जाता है। तो उसमें आपको क्लियर दिखेगा पिरामिड का ये प्रोजेक्ट है, डेवलपर के ऑफिस के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, उसके पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, तो उन्होंने जो डिलीवर किया है वो किस तरीके से डिलीवर किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिखेगा कि प्रपोज रेट ऑफ कंप्लीशन जो है वो दिसंबर 26 का है, लेकिन इन्होंने दिसंबर 23 में ही कंप्लीट कर दिया है। 3 साल पहले प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। फिर उसके बाद अगर हम आगे जाएंगे तो पिरामिड एक्सेस है। अगर हम इसका देखेंगे जून 24 का पोजीशन है, मगर एक्चुअली देखा जाए तो इन्होंने 9 मंथ्स बैक इसको डिलीवर कर दिया है। उसके बाद हम पिरामिड कंट्री करके एक प्रोजेक्ट है जो बालकुम साइड, मुलशी साइड आता है, हम वो भी चेक करेंगे। तो जैसा इसमें दिख रहा है कि ये आपका सितंबर में कंप्लीट होना था, मगर इन्होंने 1 साल पहले इसको भी डिलीवर किया है। पूरे 13 मंथ्स पहले इसको डिलीवर किया है। तो ट्रैक रिकॉर्ड की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा है। अब ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है डेवलपर ने यहाँ पे काफ़ी आगे की डेट दिखाई हो, बट वो कंप्लीट कब करेगा वो तो खैर उनसे बात करके ही समझ में आएगा। तो फिलहाल हम उधर पे बाद में पहुँचेंगे। आगे हम चल के देखेंगे तो आपको इसके मेंबर्स जो इसके डायरेक्टर्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन में क्लियर कट क्राउन 8 का आपको नाम दिख रहा है। एंड व्हेन वी सी द प्रपोज डेट ऑफ कंप्लीशन, तो ये दिसंबर 30 का है। सो 6 years फ्रॉम नाउ। बट एक टावर के लिए 6 year मुझे नहीं लगता डेवलपर लेने वाला है। ट्रैक रिकॉर्ड हमने चेक किया हुआ है।
डेवलपर ने 2 साल पहले, 1 साल पहले, 9 मंथ्स बैक, 9 मंथ्स पहले डिलीवर किया हुआ है प्रोजेक्ट। तो इस केस में भी सेल्स टीम से जब आप विजिट करेंगे या हमारे साथ जाएंगे या आप हमको कॉल करेंगे तो इनका टारगेट पोजीशन मैं आपको बता दूंगा, या फिर सेल्स टीम भी वहाँ पे आपको एक टारगेट पोजीशन बताएगी। बट हमें रेरा का डेट को भी कंसिडर करना है क्योंकि एग्रीमेंट्स में यही लिख करके आता है। तो चलिए फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो क्लियर कट ये बालेवाड़ी है, बालेवाड़ी बोल करके आपको हाईवे के उस तरफ या इस तरफ लेके नहीं जाएगा। मेन बालेवाड़ी का है और ये दसरा चौक जैसा आपको दिख रहा है, तो मेन बालेवाड़ी का चौक है ओनली 100 मीटर फ्रॉम बालेवाड़ी हाई स्ट्रीट। मतलब इस चौक से आप आगे जाओगे तो सीधे आपका बालेवाड़ी हाई स्ट्रीट आ जाता है। चलिए आगे की तरफ चलेंगे। FSI डिटेल है, आप अगर ये समझ सकते, FSI डिटेल है तो आप इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। लैंड ओनर और इन्वेस्टर की डिटेल, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर, तो किस तरीके से उनका इन्वॉल्वमेंट है, क्या उनका MOU है, क्या डिक्लेरेशन उन्होंने दे के रखे हैं, ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएगी। तो बेसिकली आप इसको खुद रीड कर सकते हैं। प्रोजेक्ट डिटेल में अगर हम आगे चलेंगे तो इधर पे आपको नंबर ऑफ़ पार्किंग्स दिखेगा, और उसके बाद आप और आगे बढ़ेंगे तो डेवलपमेंट वर्क, क्योंकि अभी जस्ट लॉन्च हो रहा है तो ये वर्क इन प्रोग्रेस ही रहेगा, 0% रहेगा। जैसे जैसे ये अपडेट होगा डेवलपर इसको अपडेट करता चला जाएगा। तो अब हम बिल्डिंग डिटेल्स पे आ जाते हैं। क्योंकि सिंगल टावर है तो आपको क्लियर दिख रहा है कि कितने शॉप्स हैं, शोरूम है, कमर्शियल स्पेस है। उसके बाद आपका प्रॉपर 3 BHKs 2 या 3 वेरिएशन के हैं, जो रिफील एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे मुझे एक यूनिक चीज़ और दिखी कि 4 4 BHK भी हैं जो इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है, जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने हमें भी नहीं बताई। हो सकता है कि दिस आर टेकन अप बाय लैंड ओनर, तो इसलिए ये उसको डिस्क्लोज नहीं कर रहे। फाइन विथ एवरीथिंग, क्योंकि वैसे भी ये प्रोजेक्ट को 3 BHK का ही बोल के प्रमोट कर रहे हैं। तो हो सकता है ये कुछ लेफ्ट ओवर यूनिट्स जो इधर उधर निकल जाते हैं उसका है, तो हम इस पर ज़्यादा फोकस भी नहीं करेंगे। आगे बढ़ेंगे परसेंटेज ऑफ वर्क इस बिल्डिंग के ऊपर। तो जैसा मैंने बताया, डेवलपर ने यहाँ यहाँ अपडेट करके रखा है कि एक्सकवेशन का काम 90% हो गया। अब अभी क्या काम है वो तो साइट में आपको आकर के समझ में आ जाएगा। बट अगर काम देखा जाए तो एक्सकवेशन ही सबसे ज़्यादा हेक्टिक काम होता है। अगर आप सिविल इंजीनियर से जाके बात करेंगे, जो उन्होंने 90% कंप्लीट कर दिया है, तो बिल्डिंग का काम फटाफट स्टार्ट होगा और कंप्लीशन भी जल्दी मिल जाएगा आपको। चलिए प्रोजेक्ट के प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन को समझ लेते हैं। तो सिंपल है कि कौन इनके आर्किटेक्ट है, किन्होंने डिज़ाइन किया है, कौन इंजीनियर है जो इसको एग्जीक्यूट करेंगे, किनके प्रोफेशनल लीडरशिप में ये प्रोजेक्ट का काम होगा, एंड देन हु इज़ द गाय हु इज़ टेकिंग केयर ऑफ द फाइनेंसेस। तो ये सारी डिटेल्स भी आपको क्लियर दिख जाएगी। And coming to the most important point, that is litigation details. So we can see clearly no records found. That means project is safe to invest. आगे की तरफ में बाकी सारे लीगल टाइटल, फाइनेंशियल, प्लॉटिंग, डेवलपमेंट के हिसाब से जो भी अप्रूवल सैंक्शन है, वो सारी चीज़ें, कौन कौन से फॉर्म्स हैं, कहाँ से अप्रूवल लिए हैं, वो सारी चीज़ें। तो ये बेसिकली आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा और इसकी एक कॉपी आप डाउनलोड करके रख सकते हैं अपनी फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो चलिए अब इसके बाद डेवलपर की थोड़ी सी लेगेसी रेरा में तो मैंने बताई, सामने से भी दिखा देता हूँ क्या, और उसके बाद सैम्पल फ्लैट भी कवर करेंगे। प्रोजेक्ट इन्फो के बाद, रेरा के बाद, अब हम इसके बिल्डर की लेगेसी की बात करेंगे। तो बेसिकली अंदर उन्होंने एक वॉल लगाया हुआ है, तो उसमें मैं आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद हम सैम्पल फ्लैट की तरफ प्रोसीड करेंगे। सो सैम्पल फ्लैट में जाने के पहले बिल्डर ने अपनी लीगेसी का एक वॉल लगा के रखा है। सो यहाँ पे क्लियरली उन्होंने मेंशन किया है कि 13+ प्रोजेक्ट्स दे हैव डिलीवर्ड। पूना में दे हैव डिलीवर्ड 3 प्रोजेक्ट, दिस इज देयर 4th प्रोजेक्ट। तो ओवरऑल डेवलपर की लेगेसी काफ़ी अच्छी है। रेरा में तो हमने चेक किया ही था। तो चलिए सैम्पल फ्लैट देखते हैं। सो प्रोजेक्ट इन्फो, रेरा, लोकेशन और डेवलपर लेगेसी के बाद मैं आपको इसका सैम्पल फ्लैट दिखाना चाहूँगा। 1288 कारपेट का 3 BHK का सैम्पल यूनिट, 1233 का भी कारपेट है जैसा मैंने पहले बताया है। तो डिफरेंसेस भी इसी वीडियो में बता दूंगा, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एक इंचेस में कुछ डिफरेंस है, एक फीट में कहीं डिफरेंस है, तो वो पूरा मैं यही फ्लैट दिखाते वक्त आपको डिफरेंस भी बता दूंगा पूरे वीडियो टूर में। तो सबसे पहले आपको मैं इसका डोर एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ऐसे ही आपको मिलने वाला है, सेम फिनिशिंग, सेम कलर कॉम्बिनेशन, एंड देन यू हैव योर बायोमेट्रिक की कार्ड लॉकिंग सिस्टम, डिजिटल डोर लॉकिंग सिस्टम, और इसी में वीडियो डोर फोन इनबिल्ट है। अभी तक बाहर देखते थे, अब यहाँ पे वीडियो डोर फोन ऑलरेडी इनबिल्ट है। और अंदर आने के बाद आई लाइक टू शो यू वन ऑफ द बेस्ट स्पेशियस लॉबी एरिया, ऑलमोस्ट 11 बाई 7 फीट की है। जस्ट लुक एट दिस स्पेस। आपको यूटिलाइज़ करना है। आज तो मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा है कि इसको कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि लॉबी इतनी स्पेशियस है।
अमेजिंग तरीके से इसको डेकोरेट कर सकते हो। वेटिंग एरिया बना लो, कोई भी बाहर, कोई भी स्ट्रेंजर, कोई भी अननोन आदमी आपके घर के अंदर नहीं आ सकेगा, वहीं से काम करवाओ, वहीं से बाहर भेज दो। अंदर की तरफ आएंगे एंड यू हैव गॉट योर 18.5 बाई 11 का ओनली लिविंग एरिया। जस्ट लुक एट दिस फ्री स्पेस ऑल ओवर। ओके, अगर यही 1233 कारपेट होता तो 17.5 बाई 11 होता, यानी कि 1 फीट से कम हो जाता। और लॉबी की अगर हम बात करें तो ये 11 बाई 7 है, वहाँ पे आपको 9 बाई 7 की लॉबी मिलती है, यानी कि वो 2 फीट से कम हो जाता। तो देख रहे हैं जगह कहाँ डेवलपर ने बचाया है 1233 और 1288 के डिफरेंसेस में। ये आपका बालकनी हो जाता है, बालकनी आपका एज इट इज़ रहने वाला है, ऐसे ही सेम कवर्ड रहने वाला है, मैट फिनिश टाइल्स रहेगी, ऊपर से ऐसे ही फिनिशिंग आपको मिलने वाली है। ये भी आपका वॉल यहाँ तक रहेगा, सेम फिनिशिंग एवरीवेयर। ये 5.6 फीट की बालकनी है, अगर ये 1233 कारपेट होता तो 5 फीट का होता है, यानी कि यहाँ तक। डोर की बात कर लेते हैं तो आपको फुल फ्रेम डोर मिलेगा फ्रॉम वॉल टू वॉल, तो आप इसको पूरा ओपन कर सकते हैं। एंड मॉस्किटो मेश तो मिल रहा है ताकि वेंटिलेशन का इशू ना रहे। अंदर की तरफ आते हैं, विल हेड टूवर्ड्स द डाइनिंग स्पेस एंड एक 6 सीटर बड़े साइज़ का डाइनिंग स्पेस बड़े आराम से यहाँ पे लग गया है। ऐसा नहीं है कि यूटिलाइज़ नहीं होगा, स्पेस काफ़ी अच्छा है, इट विल बी यूटिलाइज प्रॉपरली। 11 बाई 7.5 11 बाई 8 फीट का ओनली डाइनिंग स्पेस है। थोड़ा सा इसको यहाँ पे आगे की तरफ मूव कर लो, 8 सीटर भी यूज़ कर, इसको 8 सीटर की तरह भी इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और हमेशा की तरह एल शेप सबसे ज़्यादा इफेक्टिव यूटिलाइज़ करता है अपने फ्लोर प्लान को। एल शेप का फ्लोर प्लान सबसे ज़्यादा इफेक्टिवली यूज़ करता है अपने एरियाज़ को। ओके, किचन में थोड़ा ध्यान से देखें क्योंकि किचन में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप जैसा देख रहे हो किचन, यह आपको ऐसे ही मिलेगा, यानी कि दिस ट्रॉलीज विथ ऑल द सेक्शन डन, मतलब कटलरी और उसके लिए पूरा डिवीजन करके प्रॉपरली ये लोग देंगे। विथ सॉफ्ट टच, मतलब ज़ोर से धक्का दो तो भी आराम से बंद होगा। विथ कैबिनेट्स एंड आपका फेवर ब्रांड का चिमनी एंड हॉब, ऑल डन अप बाय द डेवलपर, ऐसे ही आपको मिलने वाला है। उसके अलावा यहाँ पे बहुत क्लियरली डिफाइन हो गया कि यहाँ पे आपके बड़े साइज़ का रेफ्रिजरेटर आ जाएगा। दिस साइड आप कहते हैं मतलब सेकेंडरी स्लैब एक एल शेप में बना करके इसको भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है आपको इसको कैसे यूटिलाइज़ करना है। एंड इस तरफ में आपका ड्राई एरिया आ जाता है। ध्यान से देख लीजिए, इस तरफ में आपका वाटर इनलेट आउटलेट सारी चीज़ें प्रोवाइड कर, स्विचेस दिखाई नहीं बट स्विचेस भी आपको मिलने वाला है। तो आप एक एक्सटेंडेड सिंक भी यहाँ पे बना सकते हैं और यहाँ पे आपका वॉशिंग मशीन और डिशवॉशर भी रख सकते हैं। स्पेस काफ़ी अच्छा है, तो आपकी मर्ज़ी, आप उसको कैसे यूटिलाइज़ करना चाहते हैं। अंदर की तरफ चलेंगे एंड विल हैव अ लुक एट द बेडरूम। पूरे घर में आपको ऐसे ही मार्बल टाइल्स मिलने वाली है, मार्बल फ्लोरिंग मिलने वाली है, सॉरी मैंने टाइल्स यूज़ कर दिया, मार्बल फ्लोरिंग मिलने वाली पूरे घर में, जो विजिबल है टू द गेस्ट, यानी कि लॉबी, लिविंग, डाइनिंग एंड पैसेज एंड किचन टू। बाकी जैसा आपने दोनों बालकनी एरिया में देख लिया, मैट फिनिश एंटी स्किड टाइल्स मिलेगी। बेडरूम में क्या मिल रहा है वो आगे चल के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम इसके फर्स्ट बेडरूम को कवर कर लेते हैं एंड दिस इज़ योर फर्स्ट बेडरूम। ये भी 10 बाई 10 का नहीं, 11 बाई 10 का नहीं है, 13 बाई 10 का ऑप्टिमम साइज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे आपको मार्बल फिनिश टाइल्स मिलेगी, मार्बल फ्लोरिंग नहीं मिलेगी, मार्बल फिनिश टाइल मिलेगी। सेकंड चीज़, ये जो डोर है जो यहाँ से ओपन किया है, ये तो शो पर्पज़ के लिए किया हुआ है, एक बेसिक डेकोरेशन दिखाने के लिए किया हुआ है, बट एक्चुअली ये डोर यहाँ पे रहेगी। ओके, अंदर की तरफ चलेंगे और किड्स रूम और कॉमन बेडरूम के वॉशरूम को देख लेते हैं। सो ये है आपका कॉमन वॉशरूम एंड स्पेसिफिकेशन ध्यान से सुन लीजिए, वापस बाकी वॉशरूम में मैं रिपीट नहीं करने वाला। सबसे पहले फॉल सीलिंग डन अप बाय द डेवलपर, ग्लास पार्टीशन डन अप बाय द डेवलपर, सीपी फिटिंग, सैनिटरी फिटिंग ऑल बाय टोटो और ग्रोहे एंड दिस मिरर विथ मून लाइटिंग ऑल्सो कम्स, ऑल्सो गिवन बाय द डेवलपर। और बाकी टाइल्स, मैट फिनिश, एंटी स्किड पहले बता चुका हूँ बालकनी में, तो वॉशरूम में भी सेम मिल रहा है। अंदर की तरफ चलेंगे एंड देन विल हैव अ लुक एट द सेकेंड बेडरूम। नाउ सेकेंड बेडरूम इज ऑल्सो equally spacious enough.
साइज़ आप देख लीजिए, नीचे डिस्प्ले हो ही गया होगा। बिग साइज ऑफ बेड, 2 फीट ऑफ वार्डरोब स्पेस, एक्स्ट्रा फर्नीचर, फिर भी स्पेस का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, विंडो आपका ऐसे ही बिग साइज का रहेगा, फ्रॉम वॉल टू वॉल, टॉप टू बॉटम। नीचे का पोर्शन फिक्स, ऊपर का पोर्शन मूवेबल विथ मॉस्किटो मैश। सो इससे आपको एक बालकनी का तो फील आएगा ही, प्लस विंड वेंटिलेशन और सनलाइट का इशू नहीं रहेगा। और बाकी आप तो देख रहे हो सनलाइट कितनी आ रही है। वॉशरूम चेक कर लेते हैं। तो ऑलरेडी मैं वॉशरूम पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो वापस से बताने की जरूरत नहीं। बाकी आप टाइल्स और ये सारी चीज़ें देख लीजिए। एंड लेट्स हेड टूवर्ड्स द मास्टर बेडरूम ऑफ द हाउस, द बिगेस्ट बेडरूम, एंड almost 15 by 11 का साइज है। बिग साइज ऑफ बेड, once again 2 feet of covered space, extra furnitures here and there. Still, just look at the free movement space. Just look at the free area, free space. And यहाँ पे आपका वॉशरूम है। जैसे कि मैं बता चुका हूँ, वॉशरूम में आप खाली टाइल्स चेक कर लीजिए। सारे स्पेसिफिकेशन पहले बता चुका हूँ, इसलिए वापस रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। हम देखेंगे इसके सेकंड बालकनी को। कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो गया भाई, कॉम्प्रोमाइज़ से मुझे बहुत गुस्सा आती है। एंड यू हैव अ लुक एट दिस बिग गुड साइज ऑफ बालकनी एज वेल। सो ओवरऑल अगर बात की जाए तो फ्लोर प्लान काफ़ी बैलेंस्ड है। रूम साइजेस में अच्छा ध्यान दिया है डेवलपर ने। बाकी काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें तो डेवलपर प्रोवाइड कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें मैंने मिस भी कर दी है, लेकिन फिर भी आपको वापस से बता देता हूँ। जैसे कि ये स्मार्ट स्विचेस आपको पूरे घर में मिलेगा। बात कर चुके हैं फ्लोरिंग की, बात कर चुके हैं फॉल सीलिंग की, बात कर चुके हैं। ओके, फ्लोर टू सीलिंग हाइट इज़ 10.5 फीट, यूजली 9.5, 9.7, 10 भी मिलता है तो बायर खुश होता है। यहाँ 10.5 फीट मिल रहा है, तो आपको ये जो हाइट दिख रही है ये एज इट इज़ रहने वाली है। मैंने स्टार्टिंग में कुछ डिफरेंसेस बताए थे, अब बाकी डिफरेंसेस भी आपको बता देता हूँ। हर बेडरूम में आपका 6 इंच और 1 फीट से कुछ एरिया कम हो जाता है। तो 1233 और 1288 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों इक्वली स्पेशियस हैं। हाँ, बट जो फर्स्ट बेडरूम है वहाँ पे मेजर चेंज आ जाता है। वो 13/10 का था, हमें 11.5/10 का मिलेगा। तो 1 फीट 1.5 फीट हर रूम में कहीं ना कहीं कम हो रहा है। और 1233 और 1288 में सिर्फ इतना डिफरेंस है। तो किसी के लिए भी आप जाओगे आपको प्रोडक्ट अच्छा ही मिलने वाला है। बाकी उम्मीद करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आता है लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। फ्लैट पसंद आता है इंक्वायरी करें। कैब सर्विसेज आर ऑल्सो अवेलेबल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।